और जहां एक और प्रदेश में 9, 10 और 11 दिसंबर को होने जा रहे राइजिंग राजस्थान समिट 2024 की तैयारियां तेज है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार भजनलाल सरकार पर आक्रामक नजर आ रहा है। विपक्ष की कांग्रेस सरकार लगातार भाजपा के भजनलाल सरकार पर पिछले 1 साल से विफलताएं और नाकामियों को गिनवा रही है। ऐसे में भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हर एक निशाने को गलत बता रही है। इसी को लेकर आपको सुनवाते हैं कि राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा। इस समय हमारे साथ मौजूद है राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हरियाणा से भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, हमने देखा हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके अंदर तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम न्यूज़पेपर्स ने एग्जिट पोल में दिखाया था कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार बहुमत से बन रही है, लेकिन वहाँ पे आपने जमीनी स्तर पे काम किया। एंड टाइम पे हमने देखा रुझान भी आने स्टार्ट हो गए थे, कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद में गेम पलटा, समीकरण पलटा और वहाँ पे भाजपा तीसरी बार लगातार सत्ता में आई और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आई है। देखिए, हरियाणा के परिणाम को लोगों ने चमत्कार कहा, लेकिन इस बात में भी सत्यता है कि ये सारा परिणाम परिश्रम से और रणनीति से तैयार हुआ, एक अच्छे प्रबंधन की बुनियाद पर हुआ और भारतीय जनता पार्टी जैसे जमीनी संगठन के कारण हुआ। इसलिए जो लोग बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उनके लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये परिश्रम के कारण ही ये संभव हुआ था। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार आना कोई आश्चर्य नहीं था। इसके पीछे एक सीधी एक गणित थी, जो यदि 14, 19 और 24 को आकलन जिन्होंने किया होगा तो ये स्पष्ट था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी टक्कर कांग्रेस को देगी। लेकिन हरियाणा की जनता को धन्यवाद दूंगा, हरियाणा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा की, अच्छे प्रबंधन से, अच्छी रणनीति से, अच्छे संगठन से हमने चुनाव लड़ा, अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया। जबकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा हवा में थी, हम लोग ज़मीन पर थे और स्वाभाविक तौर पर इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब लोगों की पहली पसंद बनी है और हरियाणा के जनमानस ने भी मुद्दों के आधार पर भी, मसलन बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियों के जुमले ने सत्यता के साथ लोगों का दिल जीता था, विश्वास किया था। जो बुनियादी विकास हुआ, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने मदद करी, तो कुल मिलाकर हरियाणा का परिदृश्य बदलने में बीजेपी की बड़ी भूमिका थी और उसी पर एक जनविश्वास के कारण बीजेपी वहां जीती। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि भाजपा ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है पूरे, मतलब लोकसभा के बाद में पूरे देश में ये अभियान जारी है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो टारगेट रखा गया था सदस्य बनाने का वो पूरा हो चुका है, लेकिन राजस्थान कहीं ना कहीं उस मामले में पिछड़ चुका है। उसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान कहीं पिछड़ा हुआ है। राजस्थान की सदस्यता में भी इजाफा हुआ है और कुछ स्थानीय कारणों से, कुछ उपचुनाव के कारण, क्योंकि कुछ जिले तो ऐसे थे जो सीधे उपचुनाव के कारण प्रभावित थे। जो लक्ष्य है उसको निश्चित रूप से राजस्थान पूरा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया में भी सदस्यता के हिसाब से अब सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। पिछली बार मिस कॉल के जरिए थी, अब हमारे पास में एक बड़ा इस तरीके का समर्थक वर्ग इस सदस्यता के नाते जुड़ा है, जिसमें आम लोग भी बड़ी अच्छी तरीके से पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो राजस्थान भी पीछे नहीं रहेगा, राजस्थान ने भी अच्छी सदस्यता के आंकड़े को छुएगा। सर, एक अंतिम सवाल, 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है। भजनलाल सरकार को भी लगभग हफ्ते, 1.5 हफ्ते में 1 साल पूरा हो जाएगा। तो विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि अभी 4 साल बाकी थे सरकार के पास, पहले साल इसलिए किया है ताकि इनकी जो नाकामियां हैं, जो विफलता इनकी रही है पिछले 1 साल में, वो सरकार उसे कवर अप कर सके। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को जवाब मुख्य चुनाव में राजस्थान की जनता ने दे दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। दूसरा जवाब मिला उनको उपचुनाव में, और मुझे लगता है कि विपक्ष के नाते उनको जो धर्म निभाना चाहिए, जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, वो कहीं दिखती नहीं है। और कांग्रेस पूरे तरीके से डिवाइडेड हाउस है, बिखरा हुआ घर है, बिखरा हुआ कुनबा है। उनके पास न मुद्दे हैं, न मकसद है, न नेता है, और ऐसे में सिर्फ बयानबाजी के अलावा मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है। जो राइजिंग राजस्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अच्छा निवेश राजस्थान में आएगा। राजस्थान संभावना वाला प्रदेश है
और डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए संकल्पित है और इसलिए कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरीके का आरोप कहा के उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने संगठन की समीक्षा करनी चाहिए कि हकीकत से रूबरू होकर कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सतीश पूनिया, कैमरा पर्सन केदार प्रसाद शर्मा के साथ प्रगति सिंह तोमर।